मेरे प्यारे बच्चों, आज हम रक्त और हमारा शरीर पृष्ठ संख्या 37 के आखिरी अनुच्छेद से आरंभ करेंगे। पिछली कक्षा में हमने यही जाना कि हमें शुद्ध और पौष्टिक खाना ही खाना चाहिए। इसके अलावा हमें खाने से पहले हाथ को अच्छी तरह से धोकर खाना चाहिए। हमें पीने के लिए केवल साफ पानी का ही प्रयोग करना चाहिए और नंगे पाँव यहाँ वहाँ हमें नहीं घूमना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिम्बाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? जब डॉक्टर दीदी अनिल को यह बताती है कि खाने से पहले हमें हाथ को अच्छे से साफ करके या धोकर खाना खाना चाहिए और खाना हमेशा शुद्ध और पौष्टिक ही होना चाहिए, तो हमारे शरीर में लाल रक्त कण की कमी कभी नहीं होगी और हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। यह सब जानने के बाद अनिल के मन में और सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। वह पूछ रहा है कि दीदी, आपने तो बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात बताई है। फिर थोड़ी देर वह चुपचाप रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सोच रहा है और अचानक से अनिल बोलता है कि दीदी, आपने तो यह भी बताया था कि हमारे शरीर में जो खून है उसमें सफ़ेद कण भी होते हैं और बिम्बाणु भी होते हैं। उनका शरीर में क्या काम है, वे हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और उनका काम क्या है? अगला अनुच्छेद। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। जब अनिल डॉक्टर दीदी से सवाल करता है कि हमारे शरीर में जो सफ़ेद कण होते हैं और जो बिम्बाणु होते हैं उनका क्या काम है, तो डॉक्टर दीदी जवाब देती है, सफ़ेद कण दरअसल में हमारे शरीर के एक वीर सिपाही है, अर्थात एक तरह से वह योद्धा है। जब कोई रोग हमारे शरीर पर धावा बोलते हैं अर्थात आक्रमण करते हैं तो हमारे शरीर में मौजूद सफ़ेद कण उनसे जहाँ तक संभव हो सके मुकाबला करते रहते हैं, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और शरीर में घुसने से उन्हें रोकते हैं। शरीर में रोगाणुओं को घुसने नहीं देते, भीतर उनको घर बनाने नहीं देते। दीदी यही कहती है कि अगर संक्षेप में कहूँ तो मान लो कि ये जो सफ़ेद कण है यह हमारे शरीर को बहुत सारे रोगों से हमें बचा कर रखते हैं और जो बिम्बाणु है उनका काम यह है कि जब हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो रक्त के जमाव क्रिया में मदद करते हैं, अर्थात खून बहने से रोकने का काम करते हैं। हमारे शरीर के रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक खास किस्म का प्रोटीन होता है जो रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़े के जाले के समान एक जाला बुन देता है, अर्थात जहाँ पे चोट लगी है, जहाँ कट गया है वहाँ पर एक जाला बुन देते थे,
जैसे मकड़ी हमारे घरों में या कहीं पर भी एक जाला बुन देती है, वैसे ही यह रक्त वाहिका की जगह पर एक जाला सा बुन देती है और बिम्बाणु इसी जाले से चिपक जाते हैं। इससे जो दीवार में दरार आई है वह दरार भर जाती है और रक्त का बहना बंद हो जाता है, रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। अर्थात जहाँ पे चोट लगी है, जहाँ पे कटा है, वह धीरे धीरे भरने लगता है। अक्सर हमने यह देखा है कि जब हमें चोट लग जाती है या थोड़ा सा खरोंच लग जाता है, जब खून बहने लगता है, तो अगर हम उसे दबा कर रखें तो वह खून कुछ समय बाद बहना बंद हो जाता है। दरअसल यह काम बिम्बाणुओं का ही होता है जो हमारे शरीर से खून का बहना बंद कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज का जो भी विषय मैंने पढ़ाया, जो भी मैंने अनुच्छेद पढ़ा है, वह सबको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।